दोस्तों, आज हम बात करेंगे केवीएस और एनवीएस में मिलने वाली सैलरी के बारे में। आप सबको पता ही होगा हाल ही में केवीएस और एनवीएस 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका प्री लेवल की डेट भी आपकी आ चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए सैलरी से रिलेटेड एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोग जान पाए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको केवीएस और एनवीएस में कितनी सैलरी मिलेगी। हालांकि मैं जो भी यहाँ पे सैलरी आपको बताऊंगा जिस भी पोस्ट के लिए वो सारी सैलरी आपकी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग होगी। क्योंकि अभी दोस्तों 7th पे कमीशन ही चल रहा है। हालाँकि जब तक आप जॉइन करोगे 8th पे कमीशन लग चुका होगा और वो लागू नहीं हुआ होगा। तो आपको जो सैलरी मिलेगी जॉइनिंग के टाइम में वो 7th पे कमीशन के अनुसार ही मिलेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी की सैलरी की। तो पीजीटी लेवल की पोस्ट में जो आपका ग्रेड पे रहता है वो आपका रहता है 4800। तो आप यहाँ देखिए जो सैलरी आपकी बनती है वो 3 कैटेगरी में बनती है। एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। जो एक्स सिटी होती है वो हमारी 7 सिटी उसमें आती हैं जैसे दिल्ली, मुंबई जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं वो सारी सिटी आपकी एक्स सिटी में आती है। तो आपकी जो सबसे ज़्यादा सैलरी बनेगी वो आपकी एक्स सिटी में बनेगी। सेकंड नंबर पे आती है आपकी वाई सिटीज़। वाई सिटीज़ में बहुत सारे शहर आते हैं जैसे सूरत हो गया, वडोदरा हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया। इस तरह के जितने भी शहर हैं वो आपके वाई सिटी में आते हैं। और जेड सिटी में आते हैं सबसे छोटे प्लेस यानी बहुत छोटे-छोटे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे के सारे आपके आते हैं जेड सिटी में। तो हम तीनों ही टाइप के शहरों में आपकी सैलरी को देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो 4800 ग्रेड पे होता है, उसका जो बेसिक रहता है वो आपका रहता है 47,600। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ एक्स सिटी के हिसाब से सैलरी। दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए जो आपकी जो सैलरी बनती है वो 4 चीज़ों से मिलके बनती है। पहली चीज़ होती है आपकी बेसिक, सेकंड होता है आपका डीए, थर्ड होता है टीए और चौथा होता है एचआरए। इन चारों चीज़ों को मिला के जो टोटल कंबाइंड जो आपकी इनकम बनती है वही आपकी सैलरी कहलाती है। और जो आपका बेसिक और डीए रहेगा वो तीनों तरह के सिटी में चाहे एक्स हो चाहे वाई हो जेड, तीनों तरह की सिटी में आपका जो बेसिक और डीए रहेगा कॉमन रहेगा। हम आगे चल के बात करेंगे आपका डीए होता है क्या, उसको भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्स सिटी से। तो एक्स सिटी में हमारा बेसिक जो रहेगा वो रहेगा 47,600। अगर मैं डीए की बात करूं तो डीए अभी आपका 58% चल रहा है बेसिक सैलरी का। तो उसके हिसाब से आपका डीए हो जाएगा 27,608 रुपए। एक्चुअली में डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ते से और सरकार हर 6 महीने में महंगाई के हिसाब से इसको बढ़ाती रहती है। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका डीए हर 6 महीने में चेंज होता रहता है। हम आते हैं टीए पे। टीए आपका एक्स सिटी में रहेगा 5,688 रुपए। यानी टीए आपका मतलब होता है सरकार आपको हर महीने ऑफिस जाने के लिए जो पैसा देती है उसको बोलते हैं टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये अब देखिए कैसे कैलकुलेट होते हैं, यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है। जो बेस रहता है टीए का एक्स सिटी में वो आपका रहता है 3600 रुपए और 3600 रुपए पे जो भी हमारा महंगाई भत्ता है उतने को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अभी हमारा महंगाई भत्ता चल रहा है 58%, तो हम लोग 3600 रुपए का 58% निकाल लेते हैं और उसको 3600 रुपए में ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा टीए निकल आता है एक्स सिटी का। तो चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करता हूँ एचआरए की। तो एचआरए आपका रहेगा एक्स सिटी में 14,280 रुपए। तो आप यहाँ देखिए एचआरए जो एक्स सिटी में चल रहा है वो चल रहा है इस समय प्रेजेंट में बेसिक का 30%। तो उसके हिसाब से हमारा एचआरए निकल के आ रहा है 14,280 रुपए। अगर मैं टोटल सैलरी की बात करूँ एक्स सिटी में तो वो आपकी बनेगी 95,176 रुपए। चलिए अगर वाई सिटी की बात करूँ, वाई सिटी में आपका 4800 ग्रेड पे देखिए बेसिक और डीए तो सेम रहेगा। मैं बात करता हूँ सीधे टीए की। टीए देखिए वाई सिटी में दो तरह का आपको मिलता है। कुछ जगह आपको 5,688 रुपीज मिलेगा, कुछ जगह आपको 2,844 रुपए मिलेगा। अब ये दो डिफरेंस कैसे आ रहे हैं तो यहाँ देखिए सरकार का एक ऑर्डर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए उन्होंने 19 बड़े शहरों को चूज किया है। तो इन 19 बड़े शहरों में जो आपको टीए मिलेगा वो आपको एक्स सिटी के बराबर मिलेगा। बाकी सभी शहरों में जो आपका टीए रहेगा वो रहेगा आपका 1800 प्लस 58% ऑफ 1800 रुपीज। इसका जो सम निकलेगा वही आपका टीए रहने वाला है जो कि आपका बनता है 2844 रुपए। चलिए अब बात करता हूँ एचआरए पे। तो एचआरए आपका रहेगा वाई सिटी में 20% ऑफ बेसिक, वो आपका निकल कर आता है 9,520 रुपए। तो आपकी वाई सिटी में जो टोटल सैलरी बनेगी वो आपकी बनेगी 87,572 रुपीज। अब चलिए आते हैं जेड सिटी में। जेड सिटी में देखिए आपका बेसिक सेम रहेगा, डीए भी सेम रहेगा। टीए बता ही चुका हूँ आपको कितना मिलेगा। तो टीए आपका रहेगा 2844 रुपए और एचआरए जेड सिटी में आपका रहता है बेसिक का 10%, जो आपकी निकल के आ रहा है 4,760 रुपए। अगर जेड सिटी में टोटल सैलरी की बात करूं तो आपकी टोटल सैलरी बनेगी 82,812 रुपीज। अब बात करते हैं टीजीटी असिस्टेंट इंजीनियर और फाइनेंस ऑफिसर जैसी पोस्ट की सैलरी पर। तो देखिए ये तीनों पोस्ट आती है आपकी लेवल 7 पे। लेवल 7 पे आपका बेसिक रहेगा 44,900।
तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक्स सिटी पे। तो आप देखिए एक्स सिटी में जो आपका बेसिक रहेगा वो रहेगा 44,900 रुपए। डीए आपका बनेगा 26,042 रुपए। टीए आपका रहेगा यहाँ पे वही 5688 रुपए। और एचआरए आपका बनेगा एक्स सिटी में 13,470 रुपए। तो एक्स सिटी में आपकी टोटल सैलरी बनेगी 90,100 रुपए। अब मैं आता हूँ वाई सिटी पे। तो देखिए वाई सिटी में आपका डीए और बेसिक सेम रहेगा, टीए भी वो सेम ही रहने वाला है। खाली एचआरए की यहाँ बात करूं तो एचआरए आपका रहेगा 8,980 रुपए। तो आपकी टोटल सैलरी बनेगी वाई सिटी में 82,776 रुपीज। अब चलिए आते हैं जेड सिटी में। तो जेड सिटी में आपका बेसिक डीए तो सेम रहने वाला है, टीए आपका यहाँ रहेगा 2844 रुपए। एचआरए देखिए जेड सिटी में आपका बनेगा 4490 रुपए। और जेड सिटी में आपकी टोटल सैलरी बनेगी 78,276 रुपीज। बात करते हैं हम लोग अपनी अगली पोस्ट पे। तो देखिए जैसे आपकी पीआरटी हो गई, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 हो गया, ये तीनों ही पोस्ट आती है लेवल 6 में। और लेवल 6 का जो आपका बेसिक रहता है वो आपका रहता है 35,400 रुपए। अगर डीए की बात करूं तो डीए आपका रहेगा एक्स सिटी में 20,532 रुपए। अब टीए की बात करते हैं, टीए देखिए आपका सेम रहेगा 5,688 रुपए। और एचआरए आपका रहेगा एक्स सिटी में 10,620 रुपए। यानी आपकी लेवल 6 पे जो टोटल सैलरी बनेगी एक्स सिटी में वो आपकी बनेगी 72,240 रुपए। अब चलिए आते हैं वाई सिटी पे। वाई सिटी में देखिए आपका बेसिक और डीए सेम रहने वाला है। ये भी आपका देखिए यहाँ पे दो तरह के सेम वैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ में जो टोटल जो आपको सैलरी बता रहा हूँ वाई सिटी में, वो हमारे जो टीए 2844 रुपए उसको पकड़ के बता रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका एचआरए रहेगा वो आपका रहेगा 7,080 रुपए। और जो आपकी टोटल सैलरी बनेगी वाई सिटी में वो आपकी बनेगी 65,856 रुपए। बात है आपके जेड सिटी में। तो देखिए जेड सिटी में आपकी टोटल सैलरी बनेगी यहाँ पे 62,316 रुपए। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की सैलरी के बारे में। तो ये दोनों ही पोस्ट आपकी आती हैं लेवल 4 पे। और लेवल 4 की अगर बात करूं तो इस पोस्ट पे आपका बेसिक रहता है 25,500 रुपए। पहले बात करते हैं एक्स सिटी के बारे में। तो एक्स सिटी पे आपका बेसिक रहेगा इस ग्रेड पे 25,500 रुपए। डीए आपका रहेगा 14,790 रुपए। टीए आपका देखिए सेम रहने वाला है। एचआरए 30% के हिसाब से आपको मिलेगा 7,650 रुपए। और जो आपकी टोटल सैलरी बनेगी एक्स सिटी में वो आपकी बनेगी 53,628 रुपए। अगर आप दोस्तों बात करो वाई सिटी की, तो वाई सिटी में आपकी टोटल सैलरी बनेगी 48,234 रुपए। और आपकी जेड सिटी में टोटल सैलरी बनेगी यहाँ पे 45,684 रुपए। दोस्तों चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। जो हमारी अगली पोस्ट है वो आपकी रहने वाली जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। इस पोस्ट पे जो आपका बेसिक रहेगा वो आपका रहेगा 19,900 रुपए। यानी ये पोस्ट आपकी रहती लेवल 2 पे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्स सिटी में। एक्स सिटी में आपका बेसिक बनेगा यहाँ पे 19,900 रुपए। डीए आपका रहेगा 11,542 रुपए। टीए आपको मिलेगा यहाँ पे 21,33 रुपए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एक चीज चेंज आया है। अब होता है यहाँ पे ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब होती है उसमें लेवल 1 और 2 पे जो आपका टीए मिलता है यानी ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है वो आपका रहता है 1,350 रुपए। और प्लस उस पे डीए जो भी चल रहा है वो कैलकुलेट होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे टीए बन जाता है आपका 21,33 रुपए। अगर एचआरए की बात करूं तो एचआरए आपका यहाँ बनेगा 5,970 रुपए। तो जो टोटल आपकी सैलरी बनेगी एक्स सिटी में वो आपकी बनेगी 39,545 रुपीज। अब मैं वाई सिटी की बात करूं तो वाई सिटी में आपकी टोटल सैलरी बनेगी 36,844 रुपीज। और जेड सिटी में आपकी टोटल सैलरी रहेगी यहाँ पे 34,854 रुपीज। चलिए हम लोग सबसे आखिरी पोस्ट पे बात करते हैं, वो हमारी रहने वाली है लैब अटेंडेंट और एमटीएस की पोस्ट। ये दोनों ही पोस्ट आपकी आती है लेवल 1 पे। और लेवल 1 का जो आपका बेसिक रहता है वो आपका रहता है 18,000। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक्स सिटी में आपकी सैलरी। तो एक्स सिटी में आपका बेसिक रहेगा 18,000 रुपए। डीए आपका बनेगा 10,440 रुपए। टीए आपको देखिए मिलेगा वही 21,33 रुपए। एचआरए आपका बनेगा यहाँ पे 5,400 रुपए। और जो आपकी टोटल सैलरी बनेगी एक्स सिटी में वो आपकी बनेगी 35,973 रुपए। अब मैं वाई सिटी की सैलरी की बात करूं तो वाई सिटी में आपकी टोटल सैलरी बनेगी यहाँ पे 33,462 रुपए। और जेड सिटी में आपकी टोटल सैलरी रहेगी 31,662 रुपए। ये तो दोस्तों मैंने सैलरी की बात की। इसके अलावा भी आप देखेंगे केवीएस में आपको बहुत तरह की अलग फैसिलिटीज भी मिलेगी देखने को। जैसे यहाँ पे आपको मेडिकल मिलेगा, अपने और अपने परिवार सबके लिए आपको यहाँ मेडिकल की सुविधा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ आपको एलटीसी भी मिलेगा। एलटीसी मतलब आपको साल में एक बार घर आने जाने का पैसा दिया जाएगा सरकार के द्वारा।
और सबसे अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगी कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे भी देगी सरकार। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको पर बच्चा यानी पर चाइल्ड आपको ₹2812 के अराउंड सरकार हर महीने देगी बच्चे पढ़ाने के लिए। इसका जो सर्कुलर है वो भी मैं यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि सरकार कितना पैसा देती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो उसके लिए भी एक अलग से अमाउंट मिलता है, वो भी आप इस सर्कुलर में देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है अपने इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन केवीएस में हो जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि इस तरह की कोई भी अपडेट आए आपको ईज़िली मिल पाए।